चलिए अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वर्ड मीनिंग सबसे पहले देखेंगे। डिवोरिंग मीन्स ईटिंग हंग्रीली, बहुत जो भूखा होता है ना वो जब खाता है ना तो उस वर्ड को बोलते हैं डिवोरिंग, बहुत भूखे हैं उस तरह से खाना, डिवोरिंग। पील द रिंड और स्किन ऑफ अ फ्रूट, फ्रूट की स्किन, छिलका। ओके, सडनली किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की जो छिलका होता है उसको भी हम पील बोलते हैं। ओके, सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, सडनली मतलब होता है अचानक से, एट वंस। क्लाइंब टू गो अप, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। वॉन्डर्ड मीन्स ट्रैवल्ड विदाउट पर्पस, बिना किसी भी रीजन के इधर से उधर घूमना, उसको बोलते हैं वॉन्डर करना। ठीक है। सेटल मीन्स फाइनलाइज, सेटल हो जाना, कहीं पर भी जाके जम जाना, स्थिर हो जाना, वहाँ पर जाकर रह जाना। ठीक है। फाइनलाइज मतलब उस प्लेस को फाइनल कर देना अपने रहने के लिए। ठीक है। उसके बाद टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की, वर्शिप मीन्स पूजा करने की जगह, टेम्पल। डेस्ट्रॉयड मीन्स डैमेज्ड, नष्ट हो जाना। सबसाइडेड, काम्ड डाउन, शांत हो जाना, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि तूफान सबसाइड हो गया मीन्स शांत हो गया, काम्ड डाउन। इम्पैक्ट एंड इफेक्ट, उसका प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। स्मेयर्ड मीन्स अप्लाइड, लगाना, उसको अप्लाई करना किसी भी पोर्शन, जैसे उसने उसके माथे पर लगाया था ना तो स्मेयर्ड करना, सो अप्लाई करना वहाँ पर। टच, टू टच इमोशनली, इमोशनली टच करना किसी को भी, प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरना, उसको बोलना है टच करना। नेग्लेक्ट द फेलर टू गिव समवन द केयर दे नीड, मतलब किसी को भी तिरस्कार करना, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसको बोलते हैं नेग्लेक्ट करना किसी को भी। ठीक है। अब हम इसके MCQ सॉल्व करते हैं। चलिए। वन डे द टू फ्रेंड्स डैश टू द एंड ऑफ द टाउन, एक दिन दो फ्रेंड क्या कर रहे थे, अभी हमने लेसन में पढ़ा था, वॉक्ड, वॉन्डर्ड और प्लेड, वो क्या कर रहे थे, वॉन्डर्ड टू द एंड ऑफ द टाउन, तो हम किस पे टिक करेंगे, वॉन्डर्ड पर। ठीक है। सेकेंड, शी लव्ड चीकू एंड न्यू दैट दे वुड बी, वो चीकू को प्यार करती थी और उसको पता था कि वो क्या बन जाएंगे, फ्रेंड्स, एनिमी और नेबर, क्या बन जाएंगे वो, फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो हम ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लीडिंग ग्रेजुअली, ब्लीडिंग धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ब्लीडिंग धीरे धीरे क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी, मतलब बह तो रहा था खून, स्लो हो गया था बहना। बिगिन शुरू हो गई थी, या स्टॉप बंद हो गई थी, हमने क्या पढ़ा था, स्टॉप हो गई थी, सो ब्लीडिंग ग्रेजुअली स्टॉप्ड। जब झुमरी ने उसके माथे पर मैरीगोल्ड लीव्स का पेस्ट लगाया था तो वो ब्लीडिंग धीरे धीरे बंद हो गई थी, है ना। उसके बाद अब हम राइट रॉन्ग देखेंगे। मंकी वॉज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ ट्री हंग्रीली डिवोरिंग बनानास, मंकी ट्री टॉप पर बैठा हुआ था और बहुत भूख से बनाना खा रहा था, राइट है कि रॉन्ग है, दिस इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सडनली अ लेडी नोटिस चीकू एंड ऑफर्ड हिम सम बनानास, तभी अचानक से एक लेडी ने चीकू को देखा और उसको कुछ बनाना ऑफर किए, दिस इज राइट। झुमरी वॉज अलाउड नियर द टेम्पल, झुमरी को टेम्पल के पास जाना अलाउ था क्या, वो जा सकती थी क्या, नहीं, शी वॉज नॉट अलाउड नियर द टेम्पल, ये लेसन में पढ़ा था अभी हमने, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद झुमरी हैड कैरीड सम रोज लीव्स इन हर माउथ, झुमरी अपने माउथ में कुछ रोज लीव्स लेकर आई थी, रॉन्ग। वो कौन से लीव्स लेकर आई थी, मैरीगोल्ड लीव्स, सो दिस इज रॉन्ग। ओके। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक वर्ड को फिल करना है ब्लैंक्स में। टच्ड, फर्स्ट वर्ड टच्ड मीन्स अंदर से टच हो जाना, अंदर से फील होना कुछ भी चीज। पील मतलब छिलका, फ्रूट या वेजिटेबल का। क्लाइंब मीन्स चढ़ना ऊपर। एंड अनहार्म्ड मतलब, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचना, और अनहार्म्ड होता है जिसको नुकसान नहीं पहुंचा हो। ठीक है। अब हम इसके देखेंगे, इसके मीनिंग हमने समझ लिया, अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक में आराम से फिल कर सकते हैं। चीकू थ्रू द डैश डाउन एंड स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, चीकू ने नीचे क्या फेंका था, पील डाउन एंड स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, पील होगा इसका आंसर। ठीक है। तो कभी भी आप जैसे कुछ भी चीज सॉल्व करें, आपको उसका मीनिंग आपने समझ लिया तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ट्रू फॉल्स है तो राइट है कि रॉन्ग है, फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिल होगा, है ना। तो मेन क्या है स्टूडेंट्स आपके लिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ना किसी भी चीज को। ठीक है। सेकेंड है, ही डैश डाउन द ट्री एंड स्पोक टू द गोट, सो ही क्लाइंब्ड डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे आया एंड स्पोक टू द गोट, और उसने गोट से बात करी। ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका, क्लाइंब्ड। ठीक है। थर्ड देखते हैं, द आइडल हाउ एवर रिमेड, आइडल जो भगवान थे वो रिमेड अनहार्म्ड, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, अनहार्म्ड, इसका आंसर ये होगा। फोर्थ, चीकू वॉज डीपली टच्ड, वो डीपली टच्ड हुआ था, उसको अंदर तक फील हुआ था कुछ चीज, इसका आंसर क्या होगा, टच्ड। ठीक है।
नाउ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं. व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू फ्रेंड्स? टू फ्रेंड्स के नेम क्या थे? क्या पढ़ा था अभी हमने स्टोरी में? द नेम्स ऑफ द टू फ्रेंड्स वर चीकू एंड झुमरी. दोनों फ्रेंड्स के नेम क्या थे? चीकू एंड झुमरी. चीकू का सी कैपिटल लिखेंगे और झुमरी का जे कैपिटल लिखेंगे बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स. उनके नेम्स है, पर्टिकुलर नेम्स है उनके, सो हम इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे आंसर के. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड अ लेडी ऑफर टू चीकू? लेडी ने चीकू क्या ऑफर करा था? क्या पढ़ा था हमने? अ लेडी ऑफर्ड सम बनानास टू चीकू. लेडी ने चीकू को कुछ बनानास ऑफर करे थे. ओके. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड झुमरी नॉट लीव दैट पार्ट ऑफ द टाउन? झुमरी ने टाउन का वो पार्ट क्यों नहीं छोड़ा था? क्यों नहीं छोड़ा था? झुमरी डिड नॉट लीव दैट पार्ट ऑफ द टाउन. क्या लिखेंगे हम? झुमरी डिड नॉट लीव दैट पार्ट ऑफ द टाउन बिकॉज, क्योंकि शी लव्ड चीकू, वो चीकू को प्यार करती थी, एंड न्यू और जानती थी दैट दे वुड बी फ्रेंड्स अगेन, और वो ये जानती थी कि वो दोनों वापस से फ्रेंड्स बन जाएंगे, इसलिए ही उसने टाउन का वो वाला पार्ट नहीं छोड़ा था ना, है ना. सो ये इसका आंसर होगा. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड झुमरी कैरी इन हर माउथ? झुमरी उसके मुंह में क्या लेके आई थी? क्या पढ़ा था हमने लेसन में? झुमरी हैड कैरीड सम मैरीगोल्ड लीव्स इन हर माउथ. झुमरी उसके माउथ में कुछ मैरीगोल्ड लीव्स लेकर आई थी. ठीक है. तो हमने क्वेश्चन लेसन अच्छे से समझा है, तो हमको ये याद करने ये प्रॉब्लम नहीं आई कि हमको याद नहीं आ रहा है कि क्या है लेसन में. ठीक है. तो हमेशा लेसन बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग. इस लेसन की एक और एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 15 पर दी हुई है. ये वोकैबुलरी है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पर ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं एंड वी हैव टू फिल द करेक्ट वर्ड. हमको समझकर करेक्ट वर्ड यहाँ पर फिल करना है. ठीक है. अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं. आई कांट रीच द शेल्फ, इट इज़ वेरी. यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए, हाई और फार. हाई मतलब होता है ऊंचा और फार मतलब होता है दूर. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, मैं शेल्फ मतलब अलमारी पर नहीं पहुँच सकता. इट इज़ वेरी, अब हम बोलेंगे अलमारी पर नहीं पहुँच सकता, वो बहुत दूर रखी है. आप अलमारी के पास खड़े होके ही तो सामान निकालेंगे ना, अलमारी से दूर होके तो सामान नहीं निकालेंगे, है ना. तो आप कब नहीं निकाल पाएंगे? पास खड़े और अलमारी ऊंची है तब आप सामान नहीं निकाल पाएंगे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाई. आई कांट रीच द शेल्फ, मैं उस शेल्फ पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ. इट इज़ वेरी हाई. ठीक है ना. कभी भी आप दूर खड़े होके तो नहीं बोलेंगे ना कि वो अलमारी बहुत दूर है इसलिए मैं सामान नहीं निकाल पा रहा हूँ. ऑब्वियसली आप दूर खड़े तो आप सामान नहीं निकाल पाएंगे उसमें से. तो इसका आंसर क्या होगा? हाई. अलमारी बहुत ऊंची है इसलिए मैं उसमें से सामान नहीं निकाल पा रहा हूँ. ठीक है. सेकंड, आई एम स्केर्ड टू क्रॉस द ब्रिज. मेरे को ब्रिज को क्रॉस करने में स्केर्ड मीन्स डर लग रहा है. इट इज़ वेरी वाइड और नैरो. वाइड मतलब चौड़ा और नैरो मतलब होता है सकरा. तो आपको किस ब्रिज को क्रॉस करने में डर लगेगा? जो कि सकरा है, पतला है, जो सकरा. सो इट इज़ वेरी नैरो. चौड़े ब्रिज को तो क्रॉस करने में हमको डर नहीं लगेगा, है ना. सो इसका आंसर क्या होगा? नैरो. तो हमको ये देखना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड होगा जो कि यहाँ पर फिल हो सके. ओके. थर्ड, माई ग्रैंडफादर इज नॉट फुलिश. इसका मतलब हुआ कि मेरे ग्रैंडफादर मूर्ख नहीं है. फुलिश मतलब मूर्ख नहीं है. ही इज वेरी क्लेवर और वाइस. तो यहाँ पर आएगा वाइस, बुद्धिमान है वो. ठीक है. यहाँ पर आएगा इज वेरी वाइस. डोंट टच द नाइफ. नाइफ को टच मत करो. इट इज वेरी ब्लंट और शार्प. किस नाइफ को टच करने को नहीं बोला जाएगा? ब्लंट मतलब होता है जिसमें धार नहीं हो, और शार्प मतलब होता है जो नाइफ बहुत धार वाला हो. तो हम किस नाइफ को टच करने को मना जाएगा? विच इज़ वेरी शार्प. सो इट इज़ वेरी शार्प. यहाँ पर आंसर क्या होगा? शार्प. ब्लंट नाइफ तो आप छू भी लेंगे तो उससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, है ना. आपको मना किया जाएगा कि व्हेन द नाइफ इज शार्प एट दैट टाइम यू विल बी सेड दैट डोंट टच दैट नाइफ. ओके. सो डोंट टच द नाइफ. इट इज़ वेरी शार्प. इसका आंसर क्या होगा? शार्प. ओके. एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग यू स्टूडेंट्स दैट यू must remember that you all have to read the lesson very well. If you are doing this, you will be able to solve any kind of back exercise. ठीक है. लेसन से रिलेटेड जो भी बैक एक्सरसाइज है उसके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स, आप कुछ भी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. तो लेसन अच्छे से रीड करिएगा और उसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज याद करिएगा अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स, वर्ड मीनिंग जो भी है वो याद करिएगा. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.